नमस्कार साथियों। घर के लिए वास्तु उपहार एक अच्छा विचार है क्योंकि वे सकारात्मकता और सौभाग्य को दर्शाते हैं। यदि आप सही प्रकार के तत्वों को अपने घर में सही स्थान पर रखते हैं तो वे आपके जीवन के हर पहलू में समृद्धि लाने में मदद करेंगे और अच्छी किस्मत भी लाएंगे। इसलिए जब आप पहली बार किसी के घर जाते हैं तो अपने साथ उपहार ले जाना एक अच्छा इशारा है और घर के लिए एक वास्तु उपहार हमेशा एक अच्छा विचार होता है क्योंकि वे समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए जाने जाते हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि आप परिवार के लिए अच्छा चाहते हैं और उनके लिए अच्छी चीज़ें चाहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे घर के लिए 10 वास्तु उपहार जो सकारात्मकता और सौभाग्य लाते हैं। पहला है श्री मेरु यंत्र। घर के लिए सबसे अच्छे वास्तु उपहारों में से एक श्री मेरु यंत्र वास्तु में सबसे शक्तिशाली यंत्रों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका सही तरीके से उपयोग किया जाने पर घर में ढेर सारा धन, विपुलता और भाग्य ला सकता है। इस यंत्र के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके स्थान के सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है और आपके घर को अनावश्यक निराशा से मुक्ति रखता है। यह भी कहा जाता है कि जब आप श्री मेरु यंत्र का ध्यान करते हैं तो यह आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की संपत्ति प्राप्त करने में मदद करता है। इस यंत्र के लिए सबसे अच्छी जगह पूजा के स्थान जैसे आपके मंदिर या पूजा कक्ष और कार्यस्थल में होता है। दूसरी मूर्ति है श्री गणेश जी की मूर्ति। भगवान या समृद्धि और ज्ञान भगवान गणेश का वास्तुशास्त्र में एक विशेष महत्व है। भगवान गणेश को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और घर में शांति लाने के लिए जाना जाता है। जबकि वहाँ विभिन्न प्रकार की गणेश मूर्तियाँ हैं। जब उपहार देने की बात आती है तो आपको सूंड की स्थिति में एक सफ़ेद मूर्ति का चयन करना चाहिए। सफ़ेद रंग अपने आसपास की शांति को प्रसारित करने में मदद करता है और धड़ की स्थिति सफलता और खुशी का प्रतीक है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सूंड है हमेशा बाईं ओर झुका हुआ हो। भगवान गणेश भी एक उत्कृष्ट नए घर के लिए उपस्थित होते हैं क्योंकि वे नई शुरुआत का प्रतीक हैं और बाधाओं को तोड़ने वाले के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है गोमती चक्र वृक्ष। घर में गोमती चक्र का पेड़ होना बेहद शुभ माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे नींव में दबा देते हैं। यह गृह प्रवेश के लिए अच्छा उपहार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के घर के परिसर में गोमती चक्र होता है उन्हें बहुतायत और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप एक गोमती चक्र को करीब से देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके एक तरफ चक्र जैसी डिज़ाइन के साथ सपाट है तो दूसरी तरफ खोल की तरह थोड़ा ऊंचा है। इसे नाग चक्र का नाम भी दे रहे हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा में इसका महत्व होता है। चौथा है कछुए की मूर्ति और साथ में हाथी समृद्धि, साहस और ज्ञान का प्रतीक है। यह परिवार में धन और सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर कछुआ आपके स्थान से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और घर में खुशी और सफलता लाने के लिए जाना जाता है। साथ में एक मूर्ति के रूप में वे दीर्घायु, ज्ञान और सौभाग्य के प्रतीक हैं। हाथी और वास्तु की मूर्ति के लिए कुछ अच्छे स्थान घर के प्रवेश द्वार और बच्चों के कमरे हैं। पांचवा है वास्तु पानी का फव्वारा। बहता पानी वास्तुशास्त्र में धन और प्रचुरता के प्रवाह का प्रतीक है। अपने कमरे के एक हिस्से के रूप में बहते पानी को शामिल करने का सबसे आसान तरीका एक छोटा सा पानी का फव्वारा है। इस प्रकार यह उन्हें उपहार के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। अपने घर के वेल्थ कॉर्नर में पानी का फव्वारा रखने से सब शक्तियाँ सक्रिय होती हैं और घर में धन की प्राप्ति होती है। साथ ही बहते पानी की आवाज़ अंतरिक्ष में सुखदायक वातावरण बनाने में मदद करती है। एक छोटा पानी का फव्वारा प्राप्त करें जैसा कि ऊपर
आप किसी टेबल पर सजाने के हिस्से के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। घर के अंदर पानी का फव्वारा रखने का एक और फ़ायदा यह है कि यह ऊर्जा के संचलन में मदद करता है और विभिन्न कारणों से स्थिर हो सकता है। करते हैं लॉफिंग बुद्धा। लॉफिंग बुद्धा धन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है। यह घर के लिए एक बेहतरीन वास्तु उपहार है क्योंकि यह घर की सजावट के लिए एक सुंदर वस्तु के रूप में भी काम करता है। बुद्ध के बड़े उभरे हुए पेट ने खुशी का संकेत दिया और यदि आप चाहते हैं कि कुछ भाग्य आपके रास्ते में आए तो आगे बढ़ें और उनके पेट को रगड़ें। विभिन्न प्रकार के लॉफिंग बुद्धा घर में अद्वितीय कंपन पैदा करते हैं। यहाँ 6 प्रकार के हम आपको लॉफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, बुद्ध दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए होते हैं तो वह सौभाग्य और खुशी लाते हैं और जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने में आपकी मदद करते हैं। दूसरी मूर्ति है पंख के साथ लॉफिंग बुद्धा। यह मूर्ति दर्शाती है कि आप अपनी परेशानियों और चिंताओं को अलविदा कह रहे हैं और अपने घर और कार्यालय में सुख और समृद्धि का स्वागत कर रहे हैं। तीसरी मूर्ति है लॉफिंग बुद्धा की जो बोरी के साथ है। यह एक यात्री को दर्शाता है। कहा जाता है कि बुद्ध सबके दुख और चिंताएं समेटकर एक बोरी में डाल रहे हैं। बोरी धन और भाग्य का प्रतीक भी है। चौथा है बच्चों के साथ लॉफिंग बुद्धा। यह उन दंपतियों के लिए एक आदर्श उपहार है जो बहुत लंबे समय से गर्भ धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी है सिक्कों के साथ लॉफिंग बुद्धा। सिक्के धन को दर्शाते हैं और किसी को सोने के सिक्कों के साथ लॉफिंग बुद्धा उपहार में देने का अर्थ है उसकी समृद्धि और सौभाग्य की कामना करना। छठा है कटोरे के साथ लॉफिंग बुद्धा। इस बुद्धा को अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति को घर के लिए वास्तु उपहार के रूप में दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कछुआ के बारे में। कछुआ को लंबे जीवन जीने के लिए जाना जाता है और वास्तु में वे यही प्रतीक है। रॉल, कांच, मिट्टी, क्रिस्टल, लकड़ी और धातु में विभिन्न प्रकार के कछुआ मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। वे एक घर में कैरियर की वृद्धि लाने और घर में कुलपति के भाग्य को जोड़ने के लिए होता है। गृह श्रेणी के लिए वास्तु उपहार में एक निश्चित हिट घर के प्रवेश द्वार के पास रखा जाने वाला कछुआ भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। एक ऐसे परिवार के लिए जिन्हें अधिक वित्तीय लाभ की आवश्यकता है, एक लकड़ी का कछुआ एक अच्छा उपहार के रूप में कारगर होता है। और एक नया परिवार शुरू करने वाले जोड़े के लिए पीठ पर एक बच्चे के कछुए के साथ कछुआ चुनें, जबकि एक धातु का कछुआ बच्चों के साथ घर के लिए बहुत अच्छा है। यह दिमाग तेज़ करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बात करेंगे वास्तु पौधों के बारे में। पौधों का उनके आसपास के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और जब घर में रखा जाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन पौधे जो घर के लिए उत्कृष्ट वास्तु उपहार के रूप में काम करते हैं वो हम जानेंगे। तो पहला है मनी प्लांट। मनी प्लांट की हर नई पत्ती अपने साथ धन लेकर आती है। दूसरा है तुलसी पौधा। तुलसी को पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। यह सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और आध्यात्मिक कल्याण में मदद करती है। तीसरा है साइट्रस प्लांट। वास्तु के अनुसार साइट्रस पौधे सकारात्मकता, सौभाग्य और खुशी फैलाते हैं और पौधे से ताज़ा सुगंध आपके घर को ताज़ा महक देती है। अगला है लकी बैम्बू। यह स्वास्थ्य और धन का पौधा है और भाग्य को बढ़ावा देता है और आपके घर में शांति लाता है। अगला है चमेली। अपने सुखदायक और शांत करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। चमेली का पौधा वास्तु के अनुसार घर के लिए एक अच्छा जोड़ है।
अब हम बात करेंगे घोड़े की नाल या उसकी तावीज़ की, जो यू आकार की होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आप बस भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप घोड़े की नाल या घोड़े की नाल का ताबीज़ प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होंगे। इसे दरवाजे के प्रवेश द्वार पर लटकाएं और बुराई को दूर रखें, क्योंकि यह वास्तु दोष या दोषों से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह पक्ष में कुछ अच्छी किस्मत के साथ बहुतायत और शांति को आकर्षित करता है। अब बात करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट के बारे में, जो है 3 सुनहरे उल्लू। वास्तु के अनुसार उल्लू स्वास्थ्य का समर्थन करने और बुरी ऊर्जाओं को दूर करने का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को 3 सुनहरे उल्लू का एक सेट अगर हम गिफ्ट में देते हैं तो उनके घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाने में मदद मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 सुनहरे उल्लुओं की मूर्ति सुंदर दिखती है और इसे घर की सजावट की वस्तुओं में से एक माना जाता है। साथियों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन के तरीके पर एक विशेष महत्व होता है और यदि आप छोटे छोटे बदलाव करके किसी जगह के वास्तु को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके लिए और अधिक फ़ायदेमंद होता है। किसी स्थान के वास्तु में सुधार करना केवल उस स्थान से दोषों को दूर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप कुछ ऐसे तत्वों को जोड़कर भी इसे बेहतर बना सकते हैं जो आपको प्रकृति के साथ अधिक अनुकूल बनाते हैं। तो साथियों, आज